सनातन परंपरा में अपने से बड़ों के मिलने पर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम या फिर नमस्कार करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नमस्कार या नमस्ते कहने का अभिप्राय प्रणाम से ही लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है विनीत या नम्र होना और सामने वाले व्यक्ति के समक्ष सिर को झुकाना। सनातन परंपरा में तमाम तरह से देवी देवताओं से लेकर के अपने गुरुओं, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरुओं को दंडवत प्रणाम करने का विधान था, जिसका अर्थ है कि अपने गुरु के पैरों के समक्ष लेट जाना। इसका उद्देश्य ये था कि गुरु के पैरों के अंगूठे से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे शिष्य स्वयं के मस्तक पर धारण करे। इस सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से शिष्य का जीवन परिवर्तित होने लगता है, जिसके लिए गुरु की तरफ से हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का विधान होता है। इस मुद्रा का भी यही विधान है कि हाथ की उंगलियों से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो शिष्य के मस्तक में प्रवेश करे और उसे अभयदान दे, उसके कष्ट, रोग और दुखों का नाश करे। प्यारे सज्जनों, जब भी हम किसी विद्वान या अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके हम पैर छूते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, लेकिन क्यों? बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है? प्यारे सज्जनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर के पितामह भीष्म ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। बात पांडवों के कानों तक जा पहुंची। सुन करके उनके शिविर में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि भीष्म की क्षमता के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी बहुत परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के सीधे भीष्म पितामह के शिविर में गए। शिविर के बाहर पहुंचकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जाओ अंदर जाकर के पितामह को प्रणाम करके आओ। ऐसी अंधेरी रात में, संकट की ऐसी घड़ी में अनिष्ट करने की प्रतिज्ञा लेने वाले के पास ही कुलवधू को प्रणाम करने के लिए जाने को कहना कुछ अजीब लगा द्रौपदी को, पर कृष्ण की बात वो कैसे टालती। अंदर जाकर के उसने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। उन्होंने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी दुखी मन से पूछ बैठी, पितामह, विधवा होने पर सौभाग्य अखंड कैसे रहेगा तात? ये सुनकर के भीष्म सकते में आ गए। उन्होंने पूछा, इतनी रात को अकेले कैसे आना हुआ? द्रौपदी ने जवाब दिया, पितामह, अकेली नहीं आई हूं, श्री कृष्ण के साथ आई हूं। वे कक्ष के बाहर खड़े हैं, उन्होंने ही मुझे इतनी रात को आपको जगा करके प्रणाम कहने के लिए भेजा। भीष्म के माथे पर बल पड़ गए। वे सब समझ गए कि कौन उन्हें इतनी रात को जगाने आया है और क्यों आया। केशव की चतुराई पर वे बरबसी मुस्कुरा उठे। बोले, अच्छा बेटी, रात बहुत हो गई है, अपने शिविर को लौट जाओ और कृष्ण से कहना कि मेरे वचन को मेरे ही वचनों से कटवाने का काम सिर्फ वो ही कर सकते हैं। वापस लौटते हुए द्रौपदी ने भीष्म का संदेश श्री कृष्ण को सुनाया। संदेश सुनकर के कृष्ण मुस्कुरा दिए, पर उनकी मुस्कुराहट देखकर पांचाली निर्भय हो गई। घर लौट करके वो चैन से सोई। उसकी एक बार जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम कर देने भर से पांचों पांडवों को जीवन दान मिल गया। अगर द्रौपदी प्रतिदिन ही भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। प्यारे सज्जनों,
आज हमारे घरों में भी इतनी समस्याएं हैं, इसका मूल कारण यही है कि जाने अनजाने घर के बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा की जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले तो शायद किसी के घर में भी कभी कलेश नहीं होगा। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, सभी इस भारतीय संस्कृति का नियमबद्ध होकर के पालन करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, अनुशासन है, शीतलता है। प्रणाम आदर सिखाता है, झुकना सिखाता है, क्रोध मिटाता है, अहंकार मिटाता है, आंसुओं को धो देता है, इससे सुविचार आते हैं। बड़ों के पैर छूने का वैज्ञानिक कारण भी है। बड़े बुजुर्गों से नम्रता पूर्वक प्रणाम कहने से, उनके चरण स्पर्श करने से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे अविद्या रूपी अंधकार नष्ट होता है और व्यक्ति की उन्नति के समस्त रास्ते खुल जाते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी के प्रवाह के लिए 3 सेंटर होते हैं, सिर, हाथ और पैर। पैरों की नाड़ी से ऊर्जा का निष्कासन होता है और हाथों की नाड़ी से ऊर्जा प्रवेश करती है। चरण स्पर्श करते समय हम बड़ों के पैरों को अपने हाथों से छूते हैं और जो आशीर्वाद देने के लिए उनके हाथ उठते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। ऐसे में हमारी एक एनर्जी के सेंटर का दूसरे की एनर्जी के सेंटर से सीधा संपर्क होता है और हमारे हाथ पैर छूने और सामने वाले का हमारे सिर पर हाथ रखने से एनर्जी का सर्किट पूरा होता है। ऐसे में दोनों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के शरीर में प्रवाहित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों, संत महापुरुषों के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो सके। और जो लोग ऐसा नहीं करते, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। हमारे धर्म ग्रंथों, वेद पुराणों में भी लिखा है कि हमें हर रोज अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, संत महापुरुषों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं इन्हीं के आशीर्वाद से करते हैं और हमें दिव्य शक्तियां और ऊर्जा इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसलिए नियमित इनको प्रणाम करना चाहिए, इनके पैर छूने चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, हमारे दुख, क्लेश और कष्टों का नाश हो सके।